दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट अद्वैत चौहान और आप देख रहे हैं वकील पत्र। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में जो जानकारी शेयर कर रहा हूँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जुलाई महीने में पीआरजीआई के प्रेस सेवा पोर्टल से रिलेटेड पीआरजीआई पे जो भी अपडेट्स आए हैं पब्लिशर के लिए उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दे दूंगा। साथ में ही आज का जो दिन है 31 जुलाई, आज का दिन एनुअल स्टेटमेंट फाइलिंग करने का लास्ट डे है। तो कोई पब्लिशर जो है या ओनर है जिनका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2026 के पहले हुआ है, उन सभी जो संपादक मित्र है, पब्लिशर है, ओनर है, उन सभी के लिए आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का लास्ट डे है एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने का। तो उन्होंने बाकी के सब काम छोड़ के आज कोई भी हालत में एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना है, क्योंकि अभी हेवी पेनल्टी जो है वो लग सकती है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। और एक बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि पीआरजीआई रजिस्टर्ड एथिकल स्टेक होल्डर शील्ड एसोसिएशन यानी पीआरजीआई प्रेस, जो हमारा भारत का एकमात्र संगठन है जो कि पीआरजीआई में जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है उनके ओनर्स, पब्लिशर और एडिटर्स के लिए, क्योंकि पुरानी जो आर्यना है, पुराना ऑफिस बंद हो चुका है, उसकी जगह पे पीआरजीआई आया है और पीआरजीआई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स वालों के लिए ये अधिकृत संगठन हमने दिसंबर 2025 में हमने उसको रजिस्टर्ड किया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। तो ये रजिस्टर्ड संगठन के तरफ से हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है अजय जी और हमारे हरणी साहब, ये दोनों के मतलब सिग्नेचर से हमने एक निवेदन जो है वो हमने पीआरजीआई को दिया है कि भाई हमारे महाराष्ट्र में विगत 10 दिनों से जो मौसम है वो भी खराब चल रहा है। बहुत सारे सिटीज़ में बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जो लोगों का मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी और बाकी के जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन और वो सभी पे बहुत भारी असर हुआ है। तो ये जो एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने की जो डेट है उसको 15 दिन का एक्सटेंशन दे दीजिए। अभी हमने मांग रखी है, ये मांग अगर मान्य भी हो जाती है या फिर वो नहीं भी करते हैं तो भी मैं सभी पब्लिशर्स को निवेदन करूंगा कि सभी ने आज के दिन में किसी भी हालत में आपको एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना है। इसको आप मतलब अन्यथा ना ले, वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हेवी पेनल्टीज, तुम्हारा न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन सभी दिक्कत में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आज आप मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अभी तक हमने ई फाइलिंग ही हम दिन भर आज कर रहे थे, तो आज रात में ये वीडियो करने का जो मेन प्रयोजन है, क्योंकि एडवाइजरी तो जो बाकी की है वो तो हम कभी भी साझा कर सकते हैं, कभी भी आपके साथ में जानकारी शेयर कर सकते हैं, लेकिन एनुअल स्टेटमेंट के बारे में जानकारी शेयर करनी थी। बहुत बार हमने इसके इन्फोग्राफिक्स जो है, बैनर्स भी है, बहुत सारे डाले हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि हमने यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ों को सब्सक्राइब करके रखा रहता है। हमारे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे लोकल न्यूज़ चैनल्स को हमने सब्सक्राइब करके रखा है, तो फिर वकील पत्र यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन हो जाता है कभी कभी कि वो मिस हो जाते हैं। तो और एक बात आपके साथ में मतलब आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि वकील पत्र यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिलते हैं तो सबसे पहले जाके वहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जो हो उसको एनेबल करिए, प्रायोरिटी में उसको एनेबल करिए। और अगर हो सकता है कि बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जिन्होंने मल्टीपल सब्सक्राइब किए रखे हैं चैनल्स, तो नहीं होते हैं, कभी कभी मिस हो जाता है, तो आप यहाँ पे लिंक में मैंने व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है वकील पत्र का, जहाँ पे पीआरजीआई के माध्यम से जितनी भी एडवाइजरी निकलती है, जितने भी सर्कुलर निकलते हैं, या फिर देश भर में कोई भी कोर्ट का पत्रकार से संबंधित कोई भी कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, कोई ऑर्डर आती है या कोई दिशा निर्देश आता है, उसके पीडीएफ, उसके बारे में अधिकृत जानकारी जो है वो हम इस व्हाट्सएप चैनल में शेयर करते हैं। उसकी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे आप जाके उसको चैनल को फॉलो कर दीजिए ताकि आपको मतलब सभी जानकारी जो वो टाइम पर मिले। अभी रिसेंटली हमने 48 आवर्स का अपलोड का जो है वो एक वेबिनार लिया था, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है वो मिल गया। पहला हमने टेस्टिंग के लिए लिया था, तो वो जो 10 लोग शामिल हुए थे उन सभी लोगों के सर्टिफिकेट्स भी, उसका एक वीडियो भी मैंने वकील पत्र यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो
ये क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे मित्र को पता नहीं रहता कि ये न्यूज़पेपर कैसे अपलोड करना है, बहुत सारी जानकारी नहीं रहती है। तो ये सब जानकारी हम वेबिनार के माध्यम से अभी देते हैं, शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली समझे कि कैसे लॉगिन करने के बाद कौन से टैब में जाना है, कैसी फाइल अपलोड करनी है, बाकी के जो फील्ड्स है उसको कैसे भरना है, ये सभी हम उसमें सिखाते हैं। तो इसके बारे में, वेबिनार्स के बारे में भी बहुत बार हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हमने जब वेबिनार लॉन्च किया तो उसके दूसरे तीसरे दिन काफ़ी मात्रा में यहाँ पे मैसेजेस आ गए कि हमको भी ये वेबिनार जो है वो अटेंड करना है। तो ये सभी जानकारी आपको अगर अपडेट चाहिए तो आप कृपया करके जो व्हाट्सएप चैनल है पीआरजीआई का हमारा, उसको आप फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको कोई भी जानकारी जैसे ही मैं व्हाट्सएप चैनल में डाल देता हूँ वो आपको मिल जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात है, तो आप उसको शेयर करिए। दूसरी बात, हो सकता है कभी कभी हमारे पास बहुत ज़्यादा काम रहता है तो हम हम चैनल फॉलो भी करते हैं, लेकिन काम के इसमें ध्यान नहीं जा पाता है। तो हमारे जो कोई टीम में जो काम करते हैं, रिपोर्टर्स है, हमारे करस्पॉन्डेंट है, उनको भी ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रखने के लिए बोल दीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या अपडेट आया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात आपके साथ में शेयर करनी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात और एक आपके साथ में शेयर करनी थी कि अभी जो बहुत सारे पत्रकार जो मित्र हैं वो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि भाई मैं डिजिटल मीडिया में जाऊँ या फिर प्रिंट मीडिया में जाऊँ या फिर खुद का यूट्यूब चैनल चालू करूँ। तो कोई मीडिया कम या कोई मीडिया मतलब अच्छा है, कोई मीडिया बुरा है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वहाँ पे हम जहाँ पे हम काम करते हैं वो कैसा काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन क्या होता है कि लीगल उसका नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत बार पत्रकारों को ऐसा लगता है कि भाई डिजिटल मीडिया को कोई मतलब वहाँ पे कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन नहीं है, यूट्यूब को रिकॉग्निशन नहीं है, फिर जिला प्रशासन की तरफ से हमको बहुत बार प्रेस को इन्वाइट नहीं किया जाता है। तो अनेक पत्रकार मित्र ऐसे उनके कॉल आते हैं कि वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि सर ये जो है यूट्यूब चैनल वो जो है काम नहीं हो पा रहा है, या फिर न्यूज़ पोर्टल पे हम तो न्यूज़ तो अच्छी तरह से शेयर कर रहे हैं लेकिन रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है। लीगल एस्पेक्ट में कोई ऐसे पत्रकार मित्र है कि भाई जिनके आरएनआई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, लेकिन उनके ऊपर कहीं मुकदमा किसी ने दर्ज कर दिया है, डिफामेशन कर दिया है, डिफामेशन का मुकदमा दर्ज कर दिया है, पुलिस कंप्लेंट की है, सिविल कोर्ट में कोई केस फाइल की है। तो ये सब रहते समय हम जब काम करते हैं, पत्रकार तो मित्र हमारे जो काम करते हैं, तो वो निष्पक्ष पद्धति से और वो विदाउट फियर मतलब फियरलेस तरीके से काम जो है वो उन्होंने करना चाहिए। और अगर किसी को भी फियरलेस तरीके से काम करना है तो सबसे बड़ी बात है कि उस क्षेत्र की लीगल जानकारी जो है वो हमारे पास रहनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई किसी से मतलब कुछ बोलता है, फिर हमारे पास जो भी जानकारी रहती है वो सिर्फ किसी ने बातें की हुई जानकारी रहती है जो कि ऑथेंटिक नहीं रहती। तो ये सब बातों पे सॉल्यूशन हमने एक निकाला है। अभी 2 अगस्त को एक मास्टर क्लास हम ले रहे हैं जिसमें बता रहे कि आपने डिजिटल मीडिया करना चाहिए, यूट्यूब करना चाहिए, या फिर रजिस्टर जो पीआरजीआई है मतलब जो पुराना आरएनआई है यानी प्रिंट मीडिया है। तो हमने हमारा करियर किस में करना चाहिए, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, या फिर यूट्यूब चैनल, या फिर सोशल मीडिया के पेजेस, किस में रेवेन्यू कैसे आते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, कहाँ पे ज़्यादा लीगल सेफ्टी है, कहीं पे अगर मुकदमा दर्ज होता है तो क्या करना चाहिए, कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है उसके बारे में रिपोर्टिंग करते समय क्या क्या खबरदारी लेनी चाहिए, गवर्नमेंट के क्या रूल्स है, क्या कॉम्प्लायंसेस है, ये सभी बातें जो है वो हम इस मास्टर क्लास में बताने वाले हैं। ऑफकोर्स मास्टर क्लास पेड है, 99 रुपीज़ उसका चार्ज है। क्या है कि कोई भी चीज़ अगर फ्री में देते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम फ्री में किसी के साथ में शेयर करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं रहता है। सीरियस लोग उसको नहीं देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम पास करने वाले बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये थोड़ा मैटर जो है वो करियर अपॉर्चुनिटीज एंड लीगल नॉलेज ये सब बारे में है, इसके बारे में है। तो उसको थोड़ा सा हमने पेड वर्जन में कर दिया, 99 रुपीज़ फीस, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। तो ये 2 घंटे का जो मास्टर क्लास है आप ज़रूर कीजिए। अगर आपने इसके पहले कभी कोई किया है तो आपके दोस्तों के साथ में उसकी जानकारी शेयर कर दीजिए। मास्टर क्लास की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो मास्टर क्लास में, और 99 रुपीज़ जो फीस है वो भर के आप उसमें शामिल हो सकते हैं। वो लिमिटेड सीट्स के लिए ही है, सिर्फ 60 लोग ही हम उसमें दे रहे हैं। अभी जितने भी वेबिनार है वो सब लिमिटेड सीट्स के ऊपर ही हम रख रहे हैं, ताकि हमारे जो कोर्स अभी सितंबर मतलब अगस्त के 3rd वीक्स में जो चालू होने वाला है, सेकंड वीक के लास्ट में,
थर्ड वीक्स के शुरुआत में जो कोर्स हम चालू कर रहे हैं डिजिटल जर्नलिज्म का, उसमें हमको सिलेक्टेड कैंडिडेट ही चाहिए। जैसे कि हमारा पहला बैच जो है वो पूरा जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स है उनका भी हमारा वो पहला बैच था, उनको ही हमने एडमिशन दिया था। हम अभी भी अगस्त में जो हम कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके सभी नॉमिनेशन जो है वो सभी लोगों को वही चांस मिलेगा जिन्होंने पहले मास्टर क्लास किए हैं, उनको ही वहाँ पे चांस हम देने वाले हैं, ताकि वो सीरियस लोग मीडिया में आए। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने भी जाके मतलब 500 रुपये का बुम खरीद लिया या फिर 200 रुपये कोई AI पे जाके किसी न्यूज़ को मतलब कोड जो है मतलब प्रॉम्प्ट डाल के कोई न्यूज़ तैयार कर ली, न्यूज़पेपर के जैसा दिखने वाला कोई आर्टिकल तैयार कर लिया। वो ऐसे कोई है तो वो कृपया ये वेबिनार में ना आए, उनके लिए ये वेबिनार नहीं है। जो मीडिया के बारे में सीरियस है, जिनको करियर उसमें करना है या फिर जिनको कहीं आगे एक प्रो बनना है, वहाँ पे जाके करियर के बारे में जो काफ़ी गंभीर है, उन्हीं लोगों के लिए ये वेबिनार जो है वो उसी लिए है, और उसी लिए उसकी फीस जो है वो 99 रुपीज़ रखी है। तो उसके बारे में भी जानकारी मैंने दी है, डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी जानकारी आप चेक कर लीजिए। अब आते हैं कि हमारे जुलाई महीने में हमारे क्या क्या अपडेट जो है वो प्रेस सेवा पोर्टल पे आए हैं। देखो, जुलाई महीने में सबसे पहले अपडेट्स आए हैं, इसमें वो आए हैं कि एडवाइजरी जो आई थी, जुलाई महीने की सबसे पहली एडवाइजरी आई थी वो थी 2 तारीख को। 2 तारीख को जो एडवाइजरी आई थी उसमें उन्होंने बताया था कि नॉन फाइलिंग पेनल्टी जो है वो पेनल्टी के बारे में बताया था कि अगर तुमने ई फाइलिंग जो है तुम्हारा एनुअल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो कितनी पेनल्टी लगेंगी। अगर इस साल तुम्हारे ऊपर 10,000 पेनल्टी है तो दूसरे साल उसके 20,000 हो जाएगी, फिर उसके अगले साल में 40,000 हो जाएगी, फिर 80,000 होगी, ऐसा जाके वो 2 लाख रुपए तक पेनल्टी जो है वो आपके ऊपर हो सकती है। तो बहुत सारे पत्रकार मित्र ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाई मेरा पेपर तो बंद है, मैं तो उस पर काम नहीं करता हूँ, उस पर पेनल्टी है तो मैं क्यों भरूँ। तो अगर पेनल्टी नहीं भी भरनी है तो भी उसका ई फाइलिंग जो है लास्ट 3 ईयर्स का करके रखिए, ताकि वो पेनल्टी जो है वो आगे जाके नहीं बढ़े। तो ये महत्वपूर्ण बात जो है हमने सीखनी चाहिए। दूसरी बात, जो एनुअल स्टेटमेंट का जो फाइलिंग का जो डेट है, जैसे कि 2024-25 के लिए 15 जुलाई थी, जो बहुत सारे लोगों ने 31 जुलाई तक भर सकते थे, तो भर दीजिए, क्योंकि क्या है कि उसमें हेवी पेनल्टीज है। मैंने जैसे पहले बोला वो हेवी पेनल्टीज है और उसको तुम मतलब छुटकारा नहीं पा सकते इससे। तो इसीलिए जो सीरियस पर्सन है वही पर्सन मीडिया में आ जाए, जिनको मतलब जिनको कुछ करना है वही आ जाए। ये गवर्नमेंट का ये जो धोरण है वो अच्छा धोरण है और इसीलिए ये हेवी पेनल्टीज और इसका प्रयोजन उसमें दिया है। उसके बाद में 7 तारीख को जो आया था, एक एडवाइजरी आई थी लीगल हेयर के बारे में। जो ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि ओनर का मतलब निधन हो जाता है या फिर ओनर जो है उनके बाद में जो लीगल हेयर रहते हैं उनके जो न्यूज़पेपर ओनरशिप के बारे में बहुत बारी दिक्कत आती है। तो उसके लिए गाइडलाइंस उन्होंने दी कि भाई लीगल हेयर जो है वो सभी टाइटल, ओनर के नाम पे जितने भी टाइटल है वो सभी एक जगह पे मैप करें, और वो एक जगह पे अगर मैप करते हैं तो उसका ओनरशिप ट्रांसफर और बाकी की प्रोसेस जो वो थोड़ा सा इजीली हो जाएगी। अगर ऐसा है कि भाई मतलब ओनर जब जीवित थे उन्होंने अगर ऐसा बंटवारा किया कि भाई बड़े लड़के को ये पेपर चाहिए दे दिया उन्होंने, छोटे लड़के को ये दे दिया, बेटी को ये दे दिया, अगर सिर्फ इसी कंडीशन में अगर कुछ ऐसी कंडीशन है तो ही एक जगह पे नहीं करने हैं, नहीं तो ऐसी कोई कंडीशन अगर नहीं रहती है तो सभी न्यूज़पेपर जो है वो एक ही अकाउंट में मैप करने पड़ेंगे और उसकी सिंगल क्लिक प्रोसेस जो है ओनरशिप ट्रांसफर की रहती है। उसके बारे में एडवाइजरी जो आई थी वो आई थी 7 तारीख को। उसके बाद में 14 तारीख को एक एडवाइजरी आई थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड का जो डेटाबेस है वो और हमारा आरएनआई में जो पुराना डेटाबेस है वो मिसमैच जो है वो बहुत बार होता है। क्योंकि क्या है कि हम महाराष्ट्र में या फिर बाकी के राज्यों में भी बहुत बार ऐसा होता है कि पत्रकार मित्र हिंदी में लिख के नाम भेजते थे या फिर पूरा जो पत्र व्यवहार था वो हिंदी में करते थे। तो हिंदी में करने के बाद वहाँ पे जो कर्मचारी मित्र है, वहाँ पे जो स्टाफ है PRGI मतलब पुराने आरएनआई ऑफिस का, उन्होंने क्या किया कि अपने मन से ट्रांसलेट कर दिया। जैसे मेरे चौहान सरने में तो किसी ने CHAVIN लिखा, किसी ने CHAVHN लिखा, मेरे आधार कार्ड पे CHAVHAN है, फिर न्यूमेरोलॉजी आ गई, फिर न्यूमेरोलॉजी में कोई लोगों ने बदल कर दिया CHAVHAAN कर दिया।
तो ऐसा जो है वो मिसमैच हो रहा था, बहुत सारे लोगों का जो मैपिंग प्रोसेस में क्या हो रहा था, ये मिसमैच आ रहा था। तो ये मिसमैच अगर आता है तो उसके लिए उन्होंने एक आधार बेस्ड ई साइन का जो प्रोसीजर है वो कैसा रहना चाहिए उसके बारे में जो एडवाइजरी थी, वो एडवाइजरी उनकी 14 तारीख को आई थी, 14 जुलाई को। उसमें बताया था कि भाई अगर ऐसा कोई ई साइनिंग के लिए प्रॉब्लम आता है तो आप सबसे पहले आपके प्रोफाइल का जो नाम है वो आधार पे जैसा है वैसा करिए, तभी वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बहुत बार लोग परेशान रहते थे कि भाई मेरा ई साइन क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका एक ही अर्थ था कि भाई कहीं ना कहीं आधार पे जो तुम्हारा नाम है और तुम्हारे डेटाबेस में जो तुम्हारा नाम है वो कभी मिसमैच है, इसलिए वैसा हो रहा है। या फिर हमारे जो दो डॉक्यूमेंट है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि भाई हमारे हाथ में पैन कार्ड लगा तो हम पैन कार्ड से नाम लिखते हैं, कभी ड्राइविंग लाइसेंस मिला तो ड्राइविंग कार्ड पे जैसा नाम है वैसा लिखते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है स्पेलिंग मिस्टेक, तो वो ई साइनिंग नहीं होती थी। तो उसके बारे में जो एडवाइजरी आई थी कि भाई अगर तुमको ई साइन अनसक्सेसफुल आ रहा है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है ई साइन के लिए, तो आप सबसे पहले प्रोफाइल में जाके आपका आधार कार्ड सामने रख के एग्जैक्टली आधार कार्ड पे जैसा नाम है वैसा ही नाम वहां पे कर दीजिए। उसके बाद में एक एडवाइजरी आई थी मैपिंग एंड अनमैपिंग, डीमैपिंग, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि लोगों के टाइटल जो है वो रजिस्टर्ड है, वो अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि भाई आरएनआई जाके अभी पीआरजीआई आया है, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हमारे पास इतने सारे कॉल आते हैं कि सर अभी हमने डिक्लेरेशन दिया था, कलेक्टर साहब से मिले थे, तो फिर उसमें आगे जाके कुछ नहीं हुआ है, हमारे पास ये लेटर है, फिर हमारे पास टाइटल कोड है, तो हमको टाइटल कोड मिलेगा क्या, टाइटल कोड नहीं मिल जाता है तो फिर रजिस्ट्रेशन कैसा आएगा, कलेक्टर साहब के ऑफिस में जाके डिक्लेरेशन कैसे देना है, प्रिंटिंग प्रेस से कैसा डिक्लेरेशन लेना है, ये बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। ये पूरे प्रश्न अभी एकदम समाप्त हो गए हैं, कोई इसमें से एक भी जो सवाल है वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि अभी नया एक्ट आया है और नए एक्ट में फुल्ली प्रोसीजर जो है वो डिजिटल है। लेकिन बहुत बार लोगों को समझाने के बाद भी हमारे लोग समझते नहीं है, वो वही बातें करते हैं। वो सभी के लिए नई जो एडवाइजरी आई थी, एडवाइजरी नंबर जो थी वो थी 17 नंबर की एडवाइजरी थी, जिसमें बोला था कि अगर तुम्हारे टाइटल मैपिंग नहीं किया है तो उसको 31 जुलाई के पहले मैपिंग करें। वो अगर मैपिंग नहीं करते तो फिर बाकी की जो कुछ नुकसान उसमें हो जाएगा उसमें तुम खुद जिम्मेदार रहोगे। अगर कभी कभी गलती से दूसरे का टाइटल अगर तुमने मैप किया है तो उसका डीमैपिंग भी करने की प्रोसीजर उसमें बताई थी। वो मैपिंग और डीमैपिंग के बारे में की जो एडवाइजरी थी वो 14 जुलाई को आई थी। उसके बाद में 16 तारीख को एक एडवाइजरी आई थी, उसमें ऑनलाइन करेक्शन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एनुअल स्टेटमेंट जब फाइल करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो करेक्ट करने के लिए हमको जो लास्ट एडवाइजरी आई थी एडवाइजरी नंबर 18, उसमें हमको बताया गया था कि आप जो है करेक्शन कर लीजिए, उसकी विंडो जो है 31 जुलाई तक खुली रहेगी। तो फिर से मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपने एनुअल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है तो आप तुरंत आपका एनुअल स्टेटमेंट आज के दिन में ही फाइल करिए, ताकि कोई दिक्कत आगे चल के ना हो, हेवी पेनल्टीज आपकी न्यूज़पेपर पे ना लगे, आपका न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना होना चाहिए। इसीलिए आपको ई फाइलिंग जो है वो मस्ट है और वो आज के दिन में ही करनी है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विषय है जिसमें हम बात करते रहेंगे। जो आज का महत्वपूर्ण मुद्दा था एनुअल फाइलिंग का, उसके बाद में वेबिनार के बारे में मैंने बताया कि वेबिनार के सभी अपडेट जो है वो अगर आपको नहीं मिलते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब करिए, फॉलो कर दीजिए, ताकि हर एक डिटेल जो है वो आपके इनबॉक्स में, मतलब आपके जो चैनल है उसमें आ जाती है। और वो व्हाट्सएप चैनल में जितनी भी जानकारी हो, पुरानी जानकारी भी हम उसमें देख पाते हैं, तो आप वो सब जानकारी जो है वो एक जगह पे आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट के जो रिजोल्यूशंस है, सर्कुलर है, पीआरजीआई के माध्यम से आए हुए नोटिसेस है, नोटिफिकेशन है, एडवाइजरी है, मिनिस्ट्री के तरफ से आए हुए सर्कुलर है, वो सभी पीडीएफ के स्वरूप में होते हैं और वो सभी मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप के चैनल में शेयर करता हूँ। तो उस चैनल को आप जरूर फॉलो कर दीजिए। उसके साथ साथ में जो वेबिनार अभी 2 अगस्त को, 2 अगस्त को वेबिनार है, संडे को रखा है, ताकि बाकी जो वर्किंग लोग हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके। फीस क्यों रखी है उसका विवरण मैंने वीडियो में बताया है, और पेड सर्विस क्यों लेनी चाहिए उसके बारे में बताया है। वहाँ पे सिर्फ काम की बात होती है, बाकी की जो चीज़ें हैं उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं। जो सीरियस लोग हैं उनके लिए ही है, बाकी के लोगों के लिए नहीं है। मीडिया में कुछ करना है, जिनको कुछ करके आगे जाना है, रेवेन्यू कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, लीगल तरीके से मतलब पूरा सेफ रहना है, तो इनके लिए ही वो वेबिनार है, बाकी के लोगों के लिए कृपया वो वेबिनार नहीं है।
आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों के पास भी जाके मतलब हमारे दोस्तों ने भी देखना चाहिए, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए, तो उनके साथ में ज़रूर शेयर करिए। अभी हम यहाँ पे जो है यहाँ पे एक बात और आपसे करना चाहते हैं कि भाई ई फाइलिंग जो है उसको हल्के में ना ले। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं नहीं मैं कर दूंगा, बाद में करेंगे, देखेंगे क्या होता है, तो उसको हल्के में ना ले। उसको ई फाइलिंग को तुरंत अत्यावश्यक मतलब एज इमरजेंसी उसको फाइल करें और हेवी पेनल्टीज और बाकी की चीज़ों से बचे। अभी हम यहाँ पे आज का जो वीडियो है यहाँ पे रुकते हैं। जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ में, वेबिनार के बारे में और बाकी की सब चीज़ों के बारे में। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो थंबनेल में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने का समय मैंने पहले वीडियो में बताया, फिर से एक बार बता दूँ कि वर्किंग डेज में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक कोर्ट में रहने के कारण मैं कॉल नहीं उठा सकता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरा कॉल नहीं लगता है, कोई इशू आता है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊँ। व्हाट्सएप मैसेज जब भी करते हो तो आपका नाम, आप कहाँ से हो ज़रूर लिखना। कोई आपके सजेशन है वीडियो के लिए, कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा, उनका सभी का स्वागत रहेगा। और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।